मिलेट मिक्स आटे की रोटी बनाने के लिए हमने ये सारी चीज़ें अंदाजे से लिया है। जैसे कि चावल मैंने लिया है 3 मुट्ठी, गेहूँ है 2 kg, और ये सोयाबीन 2 मुट्ठी, चना भी 2 मुट्ठी है, मूंग भी 2 मुट्ठी है, और ये है ज्वार झिलार, जिसे छत्तीसगढ़ में झिलार कहते हैं, इसे भी मैंने 2 मुट्ठी लिया है। और ये है बाजरा, इसको भी 2 मुट्ठी ले लेंगे। और ये है मक्का, इससे रोटियां फट जाती हैं, लेकिन हम गेहूं की मात्रा की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, इसको कम रखेंगे। 2 मुट्ठी लिया मैंने, तो हमारी रोटी मुलायम और फूली हुई बनेगी। मिलेट्स आटे को हम ग्रहण करेंगे, उसके साथ ही साथ हमें स्वादिष्ट रोटी भी मिलेगी। और जो बचे हुए अनाज हैं, क्योंकि हम इसे कितना खरीद के लाए हैं, किसी चीज़ को 1 kg लाए हैं, किसी चीज़ को 1-1 पाव लाए हैं, तो इसको अच्छे से धूप में सुखा करके स्टोर करके अगर हम रख लेते हैं तो इसे बाद में भी पिसवा सकते हैं, इसी प्रकार से मिक्स करके। क्योंकि एक ही बार में अगर आटा पिसवा लेंगे तो उसमें कड़वाहट आ सकती है। परिवार में लोगों की संख्या अगर ज़्यादा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 2 या 4 लोगों की फैमिली है, कम खाने वाले हैं, तो फिर हमें इसको अपने हिसाब से कम मात्रा में पिसवाना चाहिए। अगर 4 लोगों की फैमिली है तो 3 kg आटा पर्याप्त होगा, वो भी बहुत दिन जाएगा। तो टोटल इसकी क्वांटिटी 3 kg के हिसाब से आप पिसवाएं। सभी अनाज को एक बड़े से बर्तन में मिक्स कर लेंगे और इसे पिसवाने के लिए रेडी करेंगे। सबको मैंने साफ़ कर लिया है, इसी तरीके से सबको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और ये हमारा आटा रेडी है। जितनी मात्रा में बनाना है उतना ले लेना है, और इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, और इसे धीरे धीरे पानी डालकर गूँथ लेंगे। आटा गूँथने में सावधानी रखना है, बहुत ज़्यादा गीला ढीला नहीं करना है और बहुत कड़ा भी नहीं करना है, जिससे आसानी से रोटियां बन जाएं, बेल जाएं, वैसा आटा गूँथना है। ठीक गेहूं के आटे के जैसा ही ये गूँथेगा, क्योंकि इसमें गेहूं की क्वांटिटी भी और ग्रेन की अपेक्षा ज़्यादा थी। जितने मिलेट्स हैं सब में फाइबर है, मक्के में, ज्वार में, बाजरा में, तो इसकी रोटी बहुत पौष्टिक बनने वाली है। और आटे से ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है आटा गूँथते समय, तो रोटी तो बहुत अच्छी लगेगी ही। अब इसकी लोई काट लेंगे। मैं बड़ी बड़ी लोई ले रही हूँ क्योंकि मुझे मोटी और बड़ी रोटी बनानी है और इससे छोटी छोटी रोटियाँ भी बन सकती हैं। तो जैसा आपको खाना है उस हिसाब से आप आटे का लोई लें।
गोल गोल रोटियां बनाने के लिए लोई को आटे में इस तरीके से डुबाएंगे और थोड़ा सा आटा उसमें ले करके कुछ इस तरीके के एंगल से बेलेंगे कि रोटी गोल गोल फैल जाए। एक किनारे से दबाव देते आएंगे, रोटी अपने आप गोल होने लगे, कुछ इस तरीके से। अब चलते हैं तवे की ओर। तवे में हल्का सा पानी छिड़क कर देख लेंगे कि ये तवा कितना गर्म हुआ है। इसकी आवाज़ से पता चल जाता है कि रोटी कब डालना है। और इसे थोड़ी देर सेक करके इस तरीके से पलट लेंगे। जब इसमें दाने दाने आ जाएंगे तो रोटी अपने आप अच्छे से फूलने लगती है। और हल्का हल्का प्रेशर डालेंगे जिससे कि हवा चारों ओर फैल जाए और रोटी अच्छे से फूल जाए। रोटी फुलाने का भी एक अच्छा तरीका होता है जो एक सही ताप पर पकता है, तभी रोटी अच्छे से फूलती है। अगर ये कहीं से फूट ना जाए, कहीं से फूट कर हवा निकलने लगेगी तो रोटी नहीं फूल पाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें दबाव देना है। तो ये लोहे का तवा है जिस पर ये रोटी बन रही है और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फूल गया है। और इसी प्रकार से हम दूसरी रोटी भी लेंगे और इसे डाल लेंगे। इसे कब पलटना है ये ध्यान से देखते रहिए। जब इसमें हल्के हल्के से बबल्स बनने लगेंगे तब इसे एक बार पलट लेना है। चारों किनारे अच्छे से छोड़ने लगेंगे। हम छुएंगे तो ये हल्का सा छूने में फिसलने लगेगा, तभी इसे पलट लेना है। बस इतना ही पकाना है पहली बार पलटने के लिए। और इसमें जब रोटी हल्के हल्के दाने पड़ने लगेंगे, बबल्स उठने लगेंगे, तो हम रोटी को थोड़ा खिसकाएंगे अपनी एक जगह से अलग अलग जगह में, ताकि वो जो दाने पड़े हुए हैं वो एक ही जगह में पड़े पड़े जल ना जाए। तो रोटी फिसलती रहेगी, अपनी जगह से थोड़ी थोड़ी खिसकती रहेगी। इस तरीके से हल्का हल्का खिसकाते रहेंगे तो रोटी बहुत अच्छे से फूलने लगेगी। ये देखिए दाने इस तरीके से। तो ऐसे दाने और पड़ने देंगे। जब ये बबल्स हवा से पूरी तरह से भर जाएंगे बैक साइड से, तब इसको पलटेंगे। ये रोटी काफ़ी मोटी बन रही है इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। और अगर ये पतली होती इसकी लोई तो ये तुरंत पलटती जाती और तुरंत रोटी बनती जाती। अब ये पूरा दाना इसमें पड़ गया है और इसका जो भाप है वो नेक्स्ट साइड में फैलने लगेगा। तो इस तरीके से इसमें भाप भर चुका है। अब इसको हल्का सा दबाव देना है, लेकिन कहीं से लगता है फूट गया है। तो कोई बात नहीं, जिधर से फूटा है उधर से हवा रोक करके पूरी रोटी फुला लेंगे। और इसी तरीके से अपनी सारी रोटियां हम बना लेंगे। अब चाहें तो इसमें हम घी, तेल या जो भी हम ऑयली चीज़ अगर खाना चाहते हैं, ऑयली रोटी बच्चों को देना चाहते हैं तो उसमें डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो जितनी रोटियों में आपको ऑयल डालना है उसमें डाल लीजिए। कुछ इस तरीके से चम्मच से फैला लीजिए। वाह, कितना अच्छा कलर आया है रोटी का ऑयल डालने के बाद। और सभी एंगल से ये अच्छे से फूली हुई है। हमारी मिलेट रोटी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और हम गैस बंद कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारी रोटी अच्छे से फूली हुई है। और इसमें बाकी की रोटियों में ऑयल मैंने नहीं डाला है, जैसा हमें खाना है।
और टमाटर की चटनी या अचार या किसी भी चीज़ के साथ, आम के अचार के साथ भी ये रोटी बहुत अच्छी लगेगी। तो अभी तो सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में ये मोटा अनाज क्या कर रहा है? बहुत फ़ायदेमंद होता है। मिलेट रोटी खा के दिखा। और सोयाबीन 2 मुट्ठी, चना 2 मुट्ठी, मूंग दाल 2 मुट्ठी, ज्वार 2 मुट्ठी, बाजरा 2 मुट्ठी और मक्का 2 मुट्ठी। तो ये सब हम लोग को ले लेना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन सब का आटा रोटी कैसे बनाएं।